जैसे अभी श्राद्ध चल रहे थे, हमारे पितृ दोष होते हैं, वो होते क्या है वैसे अगर मैं पूछूं आपसे? पितृ दोष होते हैं, इंसान अपने बच्चे को मांगता है ताकि हमें भी कोई याद करने वाला हो। तो या तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो कनेक्ट नहीं कर रही उनसे या भूल चुकी है, तो पितृ दोष क्रिएट हो गया। या फिर आप ही लीनेज में पीछे किसी से कोई गड़बड़ हुई, कोई गलती हुई, या किसी को कर्ज भी मिला। जैसे हम अच्छी चीजें फॉरवर्ड करते हैं, पास ऑन करते हैं, कहते हैं ना कि माता पिता के कर्म बच्चे ज्यादा भुगतते हैं। मान लो वो जल्दी चले गए तो उनकी सोल तो पे ऑफ करेगी, आने वाली जनरेशन पे भी वो बाहर आ गया। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लो कोई एक्स बंदा है, उसके पिता से उसकी नहीं बनती थी, तो अब वो क्या है, वो अपने 3D वर्ड के हिसाब से उससे गुस्से में है। जैसे पितृपक्ष आएगा, करेगा सब कुछ, लेकिन वही भावनाएं लेके करेगा। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आप आने वाली जनरेशन को वही पेन, वही ट्रॉमा, वही सब चीजें दे रहे हो, है ना। हम सभी को पता है श्री राम जी ने विजय पाई थी, रावण को मृत्यु मिली थी, मृत्यु शैया पे थे रावण, बिल्कुल मतलब उनको तीर लग चुका था एंड ही वाज अबाउट टू डेड। उस वक्त श्री राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को कि ये बहुत ज्ञानी है, आप जाओ और उनके पास जाके कुछ ज्ञान लेकर के आओ। वो गए और जाके फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते वो तो कुछ बता ही नहीं रहे। कहते तुम कहाँ खड़े थे? उन्होंने बोला मैं तो उनके सर की साइड खड़ा था। कहते कभी भी किसी से ज्ञान लेना होता है तो आपको चरणों में खड़ा होना पड़े। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो उन्हें लगता है हम तो सब कुछ एफर्ट कर रहे हैं, हम तो अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ईश्वर ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप समझो वो ईश्वर नहीं कर रहे। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ही वाज टेलिंग मी लोग एंटिटीज का यूज करते हैं, स्पिरिट्स का यूज करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। एग्जॉर्शन बोल सकते हो आप इसको, जबरदस्ती किसी स्पिरिट को अपनी स्पेसिफिक चीज मैनिफेस्ट कराने के लिए यूज करना। एग्जॉर्शन के थ्रू आप किसी भी स्पिरिट से कोई काम करा सकते हो। और इट्स नॉट ओनली स्पिरिट्स, पता नहीं मुझे यहाँ बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट डिमंस भी होते हैं जिनको आप एग्जॉर्शन के थ्रू अपने काम, मैनिफेस्टेशंस, चीजें सब कुछ करा सकते हो। इसका एग्जांपल हम शायद हनी सिंह के केस में ले सकते हैं, क्योंकि उसने बताया था ये बात कि कहता है एक टाइम पे मैंने डीमंस को इतना पूजा था कि मेरा गाना हिट पे हिट जा रहा था। तो लोंडे वाला पार्टो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। जैसे आप सबको पता है दुशहरा आने वाला है एंड नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो ये टाइम होता है काफ़ी स्पिरिचुअल हाई एनर्जीज के। इन एनर्जीज को आप कनेक्ट करके या काफ़ी रेमेडीज होती है उनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस ग्रोथ, आपने ब्लैक मैजिक कर रखा है आपके ऊपर, उसको हील कर सकते हो। मैं तो इतना जानता नहीं इस टॉपिक के बारे में, बट मेरे साथ पूजा मैम आया वापस। वेलकम बैक मैम। हेलो यश, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया मैम। आज तो बिल्कुल डिटेल में बताना पड़ेगा ताकि मेरे साथ साथ और भी लोग हैं अपने बिजनेस ग्रोथ को या जो भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली या कुछ भी जी, उसको ओवरकम कर पाए। बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग। हम वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्स बहुत ही लिमिटेड है। या तो पनीर खा लो या सोया खा लो, कभी कभी बॉयल भी खाना पड़ जाता है। बट अगर कुछ टेस्टी खाना हो तो पनीर टिक्का याद आता है या फिर सोया चाप। बट जो ये बीच में अनहाइजीनिक चाप की वीडियो हम सब ने ही देखी होगी, उसको देखने के बाद मेरा चाप खाने से मन ही उठ गया भाई। बट देन आई केम टू नो अबाउट बादशाह सोया चाप, इंडियाज मोस्ट हाइजीनिक चाप मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। और सीक्रेट बताऊं, हाइजीनिक के साथ साथ टेस्टी भी है। सो जीव जंतु को बचाओ, बादशाह सोया चाप अपनाओ। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा लिमिटेशंस को और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें डिलीवर करूँ। और ये पॉडकास्ट करने का ना पर्पस भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कुछ रॉ चीज़ें पहुंचा सके, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से वो अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी एंड प्रोटेक्शन को लेके आ सके। सही बात है मैम। जिनको नहीं पता मैम क्या कहते हैं, पूजा मैम इज़ एक्चुअली अ टैरो कार्ड रीडर एंड ऑल्सो NLP कोच। यस, एंड बहुत सारी और भी सिद्धियाँ मैम के पास है पड़ी। सिद्धियाँ बोलते हैं मैम? सिद्धियाँ कह सकते हैं। सिद्धि एक हिंदू और वर्ड है, संस्कृत वर्ड हो गया, संस्कृत वर्ड है। एंड काफ़ी चीज़ें हैं, विजडम बोल सकते हो, नॉलेज बोल सकते हो। सिद्धि बहुत हायर लेवल शब्द हो जाता है अपनी एक एनर्जेटिकली, अगर हम चीज़ों को देखें तो हाँ उस प्रोसेस में है डेफिनेटली। तो NLP, आई नो अबाउट NLP एंड टैरो कार्ड जी, आकाशिक, एंड उसके अलावा क्या है? मीडियमशिप, चैनलिंग। मीडियमशिप होता है जो सोल से अर्थ से डिपार्ट हो चुकी है, जो नहीं रहे, उनसे कनेक्ट करना। एंड चैनलिंग होता है, इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्कैनिंग।
ओके। और एक्सरे जैसे हम कराते हैं तो एक्सरे में हमें ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ें दिख जाती हैं। तो कोई जन है, अगर कोई पर्सन है, आप किसी की चैनलिंग कराना चाहते हो, एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हो उनके बारे में, खुद से रिलेटेड या कुछ भी हो सकती हैं, तो वो आप चैनलिंग के थ्रू जान सकते हैं। ओके ओके। तो मैम सबसे पहले तो मतलब आपके पास जो लोग आते हैं क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पहले तो मुझे वो बता दो आप। देखो, प्रॉब्लम्स तो इस 3D वर्ड का रूट ही है। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स इसलिए दी जाती हैं ताकि हम उनसे लेसन्स लें और अपनी जर्नी को, सोल जर्नी को इवॉल्व करें। जैसा कि मैं पहले भी पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। हाँ। बेसिकली ज्यादातर जो मेजर चीजें हैं वो क्या है? बिजनेस ग्रोथ, मनी, हेल्थ को लोग बहुत ज्यादा कंसीडर करते नहीं, जबकि वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज चीज होनी चाहिए। बट जब पैसे पे की ब्लॉकेज हो जाती है, करियर में स्टक हो जाते हैं, या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तब लोग मेरे पास आते हैं। तो मैम इससे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे लोग क्यूरियस तो काफ़ी है इस चीज़ के लिए, जो अपना टैरो कार्ड हो गया, NLP एंड करेक्ट, ऑकल्ट होगा, बेसिकली काफ़ी क्यूरियस है उसको लेके, लेकिन डाइसी भी है कि यार ये सच में है पढ़ा, और किसी को अगर पता भी है इसके बारे में, थोड़ा बहुत मानता भी है, तो उनके मन में काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या बेसिकली मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड। देखो, जो टैरो है, टैरो और कोई भी मीडियम जब हम यूज करते हैं गाइडेंस के लिए और साइकिक के लिए, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए साइकिक में हम वी आर द मीडियम, जैसे मीडियमशिप हो गई, चैनलिंग हो गई, बट कई बार हमें अदर प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर सकते, टूल्स हम यूज कर सकते हैं। जो एक टूल है टैरो कार्ड्स, ठीक है। टैरो कार्ड्स बेसिकली वर्क कैसे करते, थोड़ा वो भी बताओ मुझे। टैरो कार्ड बेसिकली एनर्जी कैच करता है आपके सबकॉन्शियस की, सामने वाले की, और एनवायरनमेंट की, एंड फ्यूचर की भी ऑल्सो। तो वो हमें गाइडेंस देता है। आपके ही सबकॉन्शियस की मिररिंग उसके थ्रू आपको पता चलती है कि मुझे कहाँ ठीक होना है, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में है, और वो हर वो चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता है जो आप सोच सकते हो। ओके ओके मैम, तो टैरो कार्ड से रिलेटेड आपके पास लोग तो आते होंगे, आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, तो मोस्टली उनका क्या प्रॉब्लम रहती है जो जिसकी वजह से आपने सॉल्व करी हो? कोई किस्सा बताओ मुझे। देखो, बेसिकली जॉब में स्टक होते हैं, फिर एक पैटर्न आया, स्टक हो गया और जॉब नहीं मिल रही, ऐसे बहुत हैं। किसी की स्टोरी है पर्टिकुलर बताना चाहोगे? हाँ, मेरे हस्बैंड का एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट जॉब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गूगल या यूट्यूब करोगे तो आपको पता चलेगा। और कल यानी कि 21 सितंबर को एक आर्टिस्ट मेला लग रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप अपनी कोई भी आर्ट को शो कर सकते हो, और प्रजक्ता शुक्र जी भी वहाँ पर आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ तक पहुँचने का मतलब ये था कि वहाँ के एक कोई पर्सन थे जो मुझसे कनेक्ट हुए, और एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो स्टक हो गए थे, जॉब नहीं मिल रही थी उनको। तो क्या होता है ना, ये जो टूल्स होते हैं, खासकर टैरो, आपको क्लैरिटी देता है। जब कोई बंदा मुझे कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मुझे पेट में दर्द है, तो वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देता है जानने के लिए कि ये सिर्फ कोई नॉर्मल सा सीजनल रीजन है या कोई रूट भी है। तो मैं भी लोगों को बोलती हूँ कि आप पहले टैरो कराओ। टैरो से क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज यू आर इन कंफ्यूजन। ओके, तो मतलब टैरो एक तरह का आपका गाइडेंस भी नहीं, आपके बारे में क्या प्रॉब्लम है वो सर्च कर रहा है। नहीं, आपने गाइडेंस ठीक बोला, इट्स अ गाइडेंस गिविंग टूल, जो आपको गाइड करता है आपके पास में क्या चीजें गलत हुई, आपकी प्रेजेंट में क्या चीजें हैं, और फ्यूचर को आप कैसे रीडिजाइन कर सकते हो, कैसे अपनी एनर्जीज को यूज कर सकते हो, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या चीजें लाइफ में नहीं करनी, क्या चीजें क्या आपकी काबिलियत है या क्या आपकी पावर्स हैं जिन्हें आप यूज करके और आगे ग्रोथ ले सकते हो। ओके, मतलब जो आपके बारे में एक तरह का क्या बोलते हैं फ्यूचर बताना उस बारे में, या अभी तक क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो टैरो आपको बता गाइडेंस दे देता है, पर वो सोल्यूशन नहीं देता, आपको बस आइडिया दे देता है वो। देखो, जो लोग, जैसे आई एम अ हीलर, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एंड ऑकल्टिस्ट, तो टैरो के थ्रू हीलिंग्स भी होती हैं, एंड आई एम यूजिंग अग्नि कार्ड्स ऑल्सो। अग्नि कार्ड भी टैरो, इसमें भी अलग अलग होते हैं कार्ड्स, बहुत सारे हैं। ओके बट टैरो डेक जो टैरो वेट राइडर डेक है, ये बेसिक डेक है। वैसे इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, बट अग्नि कार्ड्स क्या है, वो आपकी, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, अग्नि, जब ये अग्नि शांत हो गई तो यानी कि हमारा जीवन खत्म हो गया। तो हमारी अग्नि बहुत सारी एनर्जीज को स्टोर करके रखती है, तो वो एग्जैक्ट क्लैरिटी आप उससे भी ले सकते हो। कई जगह होते हैं, हम टैरो में कई बार हमारी भी, जैसे सामने वाला है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और वो इतने उलझे हुए हैं कि वो एनर्जी हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते, तब हम
अग्नि Tarot का कार्ड्स use को कर यूज लेते कर हैं। लेते हैं कि हाँ इसमें और क्लैरिटी क्या है। कभी कभी होता है आपके पास आते होंगे कि जो भी पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट बोलो या क्लाइंट बोल लो, कि वो बोलने में झिझक रहा है, उसको नहीं बताने अपना सीक्रेट, लेकिन आप टैरो से पता लगा सकते हो कि देखो कि यश, शायद इससे में प्रॉब्लम चल रही है। नहीं टैरो में तो मेरा प्रोसेस ही यही होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब कोई आता है तो पहले वो मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, मैं उसको प्रॉब्लम बताती हूँ। ओके। अब यार ऐसे तो मैं कुछ भी बोल लूंगी, आपको तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप कैसे रिकग्नाइज करोगे कि आई एम अ ट्रू रीडर और ट्रू गाइडर फॉर यू? मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है कि आप आते हो, मैं आपकी पहले बेसिक एनर्जीज बताती हूँ, वो आपको पता है। ओके। बेसिक एनर्जी मैं थोड़ी समझ भी सकती हूँ, बट आपकी लाइफ की करंट इश्यूज तो आप ही को पता है ना, वो और किसी को नहीं पता। तो यू कैन कनेक्ट विद मी एट दैट पॉइंट विद दैट स्पेसिफिक रीडिंग कि यार इनको ये रीड भी कर पा रही हैं या ये जो प्रिडिक्ट कर रही हैं वो सही भी है। ओके। एंड व्हाट परसेंटेज यू विल गिव कि इतना तो एक्यूरेट होता ही है आपके लिए? 100% एक्यूरेसी आज तक ओके विद द गॉड ग्रेस। ओके ओके। सो आउट ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिसेस आपका कौन सा फेवरेट है, और क्या कहने में आप ज़्यादा कनेक्टेड किस पे फील करते हो? आकाशिक रीडिंग से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ। आकाशिक इज लाइक पास्ट में जाके? नहीं, वो PLR होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसको बोला जाता है। एंड आकाशिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रीडिंग में डिफरेंस भी बता देती हूँ, लोगों को नहीं पता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है उसमें आप खुद अपनी पास्ट लाइफ आपके सबकॉन्शियस को लेके जाया जाता है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में हमारी पास्ट लाइव्स जितनी भी रही हैं उनका सबका डाटा स्टोर है। अच्छा जी ओके। ठीक है। तो पास्ट रख के लाइफ कौन बैठ? चित्रगुप्त? चित्रगुप्त आपका वो सबकॉन्शियस ही है, आप समझो। ओके। वही आपके कार्मिक्स और सब कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो PLR के अंदर आप खुद जाते हो, आपके सबकॉन्शियस को डेफिनेटली एक परफेक्ट जो PLR स्पेशलिस्ट है उसके द्वारा लेके जाया जाता है। एक स्पेसिफिक जोन में लेके जाने के बाद आपको खुद वो चीज़ें दिखती हैं, समझ आती हैं, और आप हील करके आपको वापस इस करंट स्टेट में लेके आ जाता है। आकाशिक रीडिंग वो हम हीलर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू विद योर परमिशन। हम वो एक्सेस करते हैं आपके रिकॉर्ड्स, उसके अंदर उस जो भी आपका इशू है इस लाइफ का या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका रीजन सीख करते हैं और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी सीख करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आकाशिक रीडिंग के अंदर, क्योंकि मैं वो ना बहुत डिवाइन एनर्जी। ओके मैम, तो मैं इसको थोड़ा तोड़ना चाहूँगा इस चीज़ को, मतलब क्वेश्चन को और डिटेल में ले जाना चाहूँगा। इसका प्रोसेस कैसे होता है आकाशिक का? मतलब क्योंकि हमने तो एक शो आता था उसमें पास्ट लाइफ में ले जाके वो आता था, वैसा तो प्रोसेस नहीं होता इसका? नहीं, पास्ट लाइफ के 2-3 प्रोसेसेस होते हैं। जो पास्ट लाइफ मतलब आपको कैसा वो दिखता है? मतलब अगर आप मेरा आकाशिक कर रहे हो तो मुझे भी बीच पास्ट में ले जाओगे, कैसे होता है? अलग अलग चीजें। ओके। पास्ट लाइफ में आप खुद जाओगे, आकाशिक में मैं आपके बिहाफ पे आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगी। ओके। तो पास्ट लाइफ वो कैसे गए थे आप, थोड़ा मेरे को थोड़ा बता सकते हो उसमें? हाँ बिल्कुल। देखो क्या होता है कि हम जैसे शिवा है, शिवा की एनर्जी है तो वो एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है। बुद्ध की एनर्जी है, वो एक कॉन्शियसनेस है। श्रीमती राधा रानी है, उनकी एक कॉन्शियसनेस है। कृष्णा है, वो एक कॉन्शियसनेस है। हनुमान जी की एनर्जी वो एक कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस यानी कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के अंदर हम प्रैक्टिसेस के थ्रू वहाँ पहुँच करके टैप करते हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनके केयर टेकर हैं, उनसे हम परमिशन लेते हैं, उनसे हम वो रिकॉर्ड्स लेते हैं और उनकी परमिशन के बाद हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करके उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं और वहाँ और क्या होता है, वहाँ पे कोई लिख करके नहीं देता हमें। फॉर एग्जाम्पल टेलिकिनेसिस जैसे वर्ड लोगों ने सुना होगा, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कभी हमें सुनाई देगा, उसमें कुछ फील होगा, कभी कुछ पिक्चर चलेगी, कुछ दिखाई देगा। ऐसा भी हुआ है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैंने आपका बर्थ चार्ट नहीं देखा, मैं सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स करके ही बता सकती हूँ कि आपका बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह आपको दिक्कत दे रहा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन से हील्ड हैं, कौन से अनहील्ड हैं, बियॉन्ड द वे। मतलब किसी के साथ आपका रिलेशनशिप क्यों है। मुझे पसंद ये इसलिए क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ में से ढूंढने की ज़रूरत होती है ना, और जैसे जैसे हम ढूंढते हैं वैसे वैसे हमें हेल्प मिलती है अपनी सोल जर्नी को इवॉल्व करने में, चीज़ों को जानने में। हम जिंदगी जीने का तरीका समझ पाते हैं, हम क्यों किसी से इतना उलझते हैं हम वो समझ पाते हैं, हम खुद को समझ पाते हैं एक्चुअली। तो आकाशिक रीडिंग मुझे ऐसा लगता है तो बहुत बहुत प्योर कॉन्शियसनेस है वहाँ पर। जैसे ही ये हम बताते नहीं हैं बट अब ऑन रिकॉर्ड्स में बता रही हूँ, जैसे ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं 50%
आपके जो इश्यूज हैं वो हील हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी प्योर कॉन्शियसनेस है वहाँ पे। जैसे ही वो ओपन होते हैं, आपकी एनर्जी टैप इन हुई, वहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी एनर्जी के कनेक्शन में आते हो तो कहीं ना कहीं आप वो हीलिंग और चेंज फील कर पाते हो। ओके, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हुए ख़त्म करूँगा उसके बाद, कि जैसे आकाशिक रीडिंग जितना मुझे समझ आया एक सोल्यूशन हो गया। आप जब जाते हो रिकॉर्ड्स पढ़ते हो, उसमें आप लोगों के पास्ट लाइफ में जो उन्होंने गलतियाँ करी है वो उसके बारे में उनको बताते हो, ताकि वो इस लाइफ में उसको दोहराए ना और आगे जाके उसको सुधार पाए। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे कि यार ये गलती की थी, इस वजह से मुझे ये एक्सेप्टेंस में आए। एक्सेप्टेंस इज अ की, ठीक है। तो वो जानते हैं कि यार ऐसे ही नहीं मैं ये चीज़ें फेस कर रहा है। जैसे एक किसी की जॉब नहीं लग रही थी किसी जन की, एक आए मेरे पास, नॉन भी थे वो मेरे पास्ट लाइफ में, देखा तो उन्होंने किसी के करियर के अंदर कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे। इस वजह से अब वो फेस, देखो कर्मा थ्योरी तो यूनिवर्सल है, कर्मा तो ईश्वर को भी पे ऑफ करने आना होता है। जैसे कृष्ण जी थे, जब उन्होंने राम रूप लिया और वो धरती पर आए तो बाली को उन्होंने छिपके मारा था। हाँ, जब वो राम थे पिछले जन्म। करेक्ट, हाँ, है ना। हाँ जी। तो जब वो कृष्णा रूप में उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा था, वो जो उनकी मृत्यु हुई थी, वो तीर आकर के उनके पैर के तलवे पे लगा और वो तीर बाली ही था। तीर बाली जी ने मारा पे ऑफ, करेक्ट, तो पे ऑफ तो हमें करना होगा। ओके, तो जब ईश्वर इस चीज से वंचित नहीं रह पाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो हमें तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो मैम जितने भी आपके प्रैक्टिसेस हो गए कहीं ना कहीं जाके लिंक करते हैं ये ब्लैक मैजिक से। जी, कि लास्ट टाइम बताया था मैजिक ब्लैक या वाइट नहीं होता, आप कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। बट कैसे पता चलेगा कि ब्लैक मैजिक कर रखा है किसी ने? उसके कोई सिग्नल्स होते हैं, क्या होता है? कोई आप मेरे को स्टोरी बताओ। इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को ना समझ नहीं आता। मैंने जितना एनालाइज किया, लोग बहुत हद तक अपनी लाइफ का पार्ट सिर्फ उलझन में ही बिता देते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम स्टक है, चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं हो रही। ओके, लाइक उलझन कैसे, मतलब थोड़ा उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्हें लगता है हम तो सब कुछ एफर्ट कर रहे हैं, हम तो अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ईश्वर ऐसे क्यों कर रहे हैं। आप समझो वो ईश्वर नहीं कर रहे। कई बार होता है कि आपकी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल है, आपको वो चीज़ करनी है, बट ड्यू टू सम स्पेसिफिक आउटर इंटरफेरेंस ऑफ एनी एनर्जी, जो किसी के द्वारा कराई भी जा सकती है, जो आप गलती से भी लेके आ सकते हो, तो आप चीज़ों में, लाइफ में सडन इश्यूज फेस करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैसा आया, आकर के वो कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा, आपको बरकत नहीं आ रही उस पैसे में। ठीक है, या फिर वो हेल्थ इश्यूज हैं, वो जा ही नहीं रहे। क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक ऐसा केस आया है, उनकी मदर है और उनकी मदर के ऊपर जो अकल्ट, बेसिकली ब्लैक मैजिक किया गया है, वो उनकी हेल्थ को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में को एनहेंस करने में, जिसने भी किया है वो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उनकी हेल्थ को यूज़ किया जा रहा है। उनकी हेल्थ डे बाय डे वो डाउन आई जा रही है। मतलब किसी की मदर है, उनकी हेल्थ को यूज करा जा रहा है अपना फाइनेंशियल वो बढ़ाने के लिए। यस, एनर्जीज ही तो है। एनर्जी तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यही तो ऑकल्ट में और होता क्या है, एनर्जी ही तो ट्रांसफॉर्म होती हैं बेसिकली। ओके। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा और आप डॉक्टर को चेक, अच्छा हेल्थ इश्यूज में भी एक स्पेसिफिक चीज, डॉक्टर्स को चेक करा रहे हो तो कोई इशू नहीं निकल रहा उसमें, होता है काफी नहीं, ये है। क्योंकि मैंने अभी जो बताया, जिनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उनकी कोई इशू ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, आप यहाँ क्यों ले आए हो। ऐसे 2 केसेस अभी रिसेंटली, आते तो बहुत, अभी रिसेंटली मैं डील कर रही हूँ, है ना, और रीजंस नहीं पता क्यों हो रही हैं चीजें। तो आपने निकाला फिर उनका डाटा? हाँ, मतलब ये है बेसिकली उसमें ऑकल्ट ही जाए। ठीक है, ऑकल्ट का इलाज ऑकल्ट ही है, क्योंकि एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, तो हमें हम तो एनर्जी डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते, हमें तो उसको वापस बैक टू द रूट भेजना है, वो जहाँ से आई है, दैट इज इट। ओके, तो जैसे आपने ये जो स्टोरी बता रहे हो आप, जो भी जिनके साथ बीती है बता रहे हो आप, तो इस चीज़ की रेमेडी क्या है? रेमेडीज भी तो होगी अगर कोई। रेमेडी डिपेंड करती है कि ब्लैक मैजिक कौन सा है। ठीक है, तंत्रास में भी बहुत सारे स्पेसिफिक अलग अलग मोडालिटीज हैं तंत्रास की, जो ब्लैक मैजिक के लिए यूज होती हैं। एक जैसे अभी मैंने आपको बताया, राइट, एनर्जी होगी एक तो। हाँ, दूसरा इजिप्शियन स्पेल्स भी किए जा सकते हैं किसी पे, स्पेल्स के थ्रू कोई एंटिटी भी भेजी जा सकती है, एंटिटी लाइक स्पिरिट्स। यस, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एक 2 हेल्थ इश्यूज मैंने बताए लिए हैं, एक मेल है और उनका किडनी का इशू है। ओके, और बहुत टाइम अभी, मतलब बहुत
SOS बेसिस पे, मतलब क्रिटिकल है कंडीशन, ठीक है। तो अभी क्या है कि उनके साथ उनके यहाँ पे उनके घर में एंटिटी है। ओके अब वो जब तक घर, और वो एंटिटी ना तो घर चेंज करने देगी उनको, ओके और वो आई डोंट वांट बट वो चीज़ें नहीं थी क्या, एंटिटी जब तक रिमूव नहीं होगी वो, मतलब अब वो बहुत क्रिटिकल 70% ख़त्म वाली कहानी पे आ चुके हैं उनकी हेल्थ। हाँ। तो होता क्या, ब्लैक मैजिक में आपको सही वक्त पे समझ आना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप उसको रेमेडिकली हील कर सको। ओके और यूजुअली क्या होता है ना, हमें लगता है यार ऐसे कुछ नहीं होता, एंड इट्स ट्रू। हमें देखो सुपरस्टिशियस नहीं होना, लेकिन हमें बेवकूफ़ भी नहीं होना। ओके हमें थोड़ा समझने की भी ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द पीपल्स प्रॉब्लम, क्योंकि आपको नहीं पता किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। ये बहुत बड़ा एक इशू है। एज अ लेमैन मैं भी एक टाइम में ऐसी कुछ चीज़ों से निकली थी, राइट। तो हीलर आप ऐसे तो नहीं बनते। हीलर के लिए आपको ईश्वर भी कुछ पेन्स देते हैं, कुछ आपकी खुद की भी जर्नी होती हैं। जितने भी आप हीलर्स देखोगे, अगर वो सही हीलर है, उनकी पेनफुल जर्नी रही ही होगी, राइट। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को सही गाइडेंस मिलना उस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि वो एनर्जीज वैसे ही आपको करने से भी रोकती हैं। कई बार वो स्टेप आउट ही नहीं ले पाते आप कि यार ये पता भी लग गया, सॉल्यूशन भी मिल गया, बट अब इसके लिए करना है मुझे, वो स्टेप नहीं ले पाते उस चीज़ के लिए। ओके तो मैम एंटिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे एक क्वेश्चन आया कि लास्ट टाइम जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ही वॉज टेलिंग मी लोग एंटिटीज़ का यूज़ कर देते हैं, स्पिरिट्स का यूज़ कर देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे इसके बारे में। एग्जॉर्शन बोल सकते हो आप इसको। ओके एग्जॉर्शन क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी स्पिरिट को अपनी स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट कराने के लिए यूज़ करना। ओके जैसे उस जन के घर भेजी थी, वो पर्सन थे, उनके हेल्थ इश्यूज थे, तो बेसिकली उस, अब देखो जेलसी इज़ अ वेरी मेजर रीज़न। आज की डेट में लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये एक कड़वी सच्चाई है, आप इसे एक्सेप्ट करो ना करो। एक ऐसा तबका है जो आज भी दूसरे की ग्रोथ से ज़्यादा परेशान है बजाय अपनी परेशानियों से, है ना। और दुख की बात यह है कि हमारे बहुत नज़दीक के लोग होते हैं जो हमें हमारी ग्रोथ से खुश नहीं होते, है ना। तो हर जगह नहीं होता, कंट्राडिक्टरी चीज़ें भी हैं, बट होता भी है। हम इसे डिनायल में नहीं डाल सकते, होता है ऐसा, ठीक है। तो स्पिरिट्स को आप लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी को एग्जॉर्शन में ला करके अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कराते हैं। इट इज़ ट्रू। ओके ऑकल्ट का पार्ट है ये बेसिकली। तो पहले तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड ही, उसके बाद ऑकल्ट के बारे में पूछूंगा आपसे। ठीक है। तो जैसे मैंने जो उससे मेरे दोस्त से डिस्कशन हुई थी, उसमें उसने ये बताया कि ना लोग जैसे 2-3 स्पिरिट्स का नाम बताया उन्होंने, मुझे मेरे को याद नहीं आ रहा, बट कहते हैं लोग अपने पास रोक के रखते हैं उनको। प्रसाद पता नहीं समझ नहीं आया उसने क्या प्रसाद चढ़ाते हैं, रोक के लगते हैं अपने पास। और जैसे कुछ बाबा है जो आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, है ना, तो वो स्पिरिट्स उनको हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ होता है मैम? इट इज़ ट्रू। और जो प्रसाद है एक्चुअली वो ऑफरिंग्स होते हैं, और स्पिरिट्स, अब आप एक बात बताओ, पहली बात तो स्पिरिट्स हैं कौन? ऐसी एनर्जी जिसके पास ह्यूमन बॉडी नहीं है या कोई बॉडी नहीं है, राइट। वो अपनी एक्चुअल बेसिक एनर्जी में है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो अब मेरे को आपसे कोई काम, अब मैं ये पॉडकास्ट किया तो या हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसका एनर्जी एक्सचेंज देना होता है, ठीक है, कुछ तो देंगे। वो मेरे लिए काम क्यों करेगा, वाई? तो वो स्पिरिट्स को ऑफरिंग्स जाती हैं, ओके स्पेसिफिक। ओके और क्या हो सकता है उस ऑफरिंग में? फॉर एग्जाम्पल, अब वो बहुत डायरेक्ट ना जाके मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाऊंगी। नितिका स्पिरिट के बारे में लोगों ने सुना है, ओके ठीक है। आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। नितिका स्पिरिट एक बहुत प्यारी सी स्पिरिट है, उसको लोग एंजल बोलते हैं ताकि लोग डरे ना, ठीक है। एंड एक्चुअली शी इज़ एंजल, ठीक है। वैसे तो स्पिरिट्स में ही और शी नहीं होता, बट शी इज़, हम उसे फेमिनिज्म एनर्जी के साथ थोड़ा सा, क्योंकि वेल्थ और लक्ष्मी को जैसे हम इंटेंगल करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वैसा सा नितिका स्पिरिट्स जो है वो आपको वेल्थ देती है, वो आपको पैसा देती है। अब उसकी भी स्टोरी दो हैं। एक तो बात करें कि जो हमारा पृथ्वी का जो बहुत डीप डाउन समंदर है या अथाह, जहाँ पर वेल्थ और हेल्थ है, वेल्थ है बेसिकली सोना धन धान्य है, उसका जो रूट है, वहाँ की एनर्जी से वो नितिका स्पिरिट क्रिएट हुई। ओके ये इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स में है। ओके दूसरा, इसकी एक्चुअल चीज़ क्या है, नितिका स्पिरिट जो स्टोरीज में बताया जाता है वो इंडिया की ही स्टोरी है। एक किसान की बेटी थी वो, और उसके पिता ने, जैसे हमारे यहाँ किसानों के साथ होता है, उसने काफ़ी कर्जे लिए अपना खेती अच्छी हो, बट वो नहीं हो पाई और बहुत ज़्यादा कर्जे उस पर हो गए और उस किसान ने सुसाइड किया। उसकी बेटी का नाम नितिका था।
एंड शी वॉज अबाउट 13 और 14 ईयर्स ओल्ड। और जब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो और लोग, जैसे हमारे ही देश में चीज़ें होती हैं, तो पैसा देना था और लोग मांगने लगे और उसको परेशान करने लगे, तो उस बच्ची ने भी सुसाइड किया। एंड आफ्टर दैट होता क्या, जब हमारी डेथ होती है तो हम यूजुअली तो हमें हमारा गेटवे ओपन हो जाता है, बट अगर हम सुसाइड करते हैं, अच्छा ये भी मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी कि सुसाइड का थॉट अगर किसी के भी दिमाग में कभी भी आता है, प्लीज़ ना लाएं। आपको लगता है कि यार मैं सुसाइड कर लूँगा तो चीज़ें हो जाएंगी ठीक, कभी भी नहीं होती। इवन आप अपनी सोल को ट्रैप में डाल दोगे, क्योंकि जिसे हम भटकी हुई सोल बोलते हैं वो यही होती हैं, क्योंकि उनका गेटवे ओपन नहीं होता और वो इस धरती पर भटकती हैं। तो वापस आते हैं नितिका की स्टोरी पे। जो नितिका थी उस वक्त जब, लेकिन वो बच्ची थी, तो बच्चों के रिलम्स अलग होते हैं आफ्टर डेथ। जब उसका टाइम आया जाने का, पहले तो उसने वो टाइम काटा जो टाइम उसका धरती पे था उस सोल का। उसके बाद में उसने गॉड को बोला कि मैं नहीं जाना चाहती, आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल फॉर फाइनेंसेस। जो लोग पैसों से तंग हैं मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं ये सोल पर्पस रखना चाहती हूँ इस धरती पे रहने का, और प्लीज़ मुझे इसके लिए अलाउ किया जाए। अब अगेन फ्री विल की बात मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी की थी, फ्री विल हम सबके पास है, तो ईश्वर ने उसको बोला ठीक है, तो वो इस धरती पर ही रह करके सबकी हेल्प करती है। बट होता क्या है, अगेन मैंने बोला कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी, आपको उस फ्रिक्वेंसी में टैप इन करना पड़ेगा, तो आप उससे कनेक्ट बना के अपनी चीज़ों को हेल्प, वो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं, एनर्जी को वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, वो आपकी फीलिंग्स, इशू, वो सब समझती हैं, तो वो आपकी आके हेल्प करती हैं। मैंने एक छोटा सा फ्री सेमिनार भी दिया था अपना, एक वर्कशॉप, नॉट सेमिनार, काइंड ऑफ वर्कशॉप ऑनलाइन दिया था, जिसमें मैंने नितिका स्पिरिट से कनेक्ट करने के तरीके या एक जो वे होता है वो मैंने बताया है। अगर लोग चाहें तो मेरी कम्युनिटी व्हाट्सएप की भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं फ्री रेमेडीज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों को शेयर करती हूँ। ओके, सो शी इज़ अ गुड स्पिरिट। गुड स्पिरिट। If a random person who knows the spell or the ritual, he can connect with her. Yes. But उनको बुलाने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि वो ना जाए या ऐसे जैसे बैड स्पिरिट। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत प्यारी स्पिरिट है, वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। Okay. है ही नहीं। वो आपकी हेल्प करेगी और चली जाएगी, दैट इज इट। और उसको चाहिए क्या, आप देखो ऑफरिंग पे हम बात कर रहे थे, ऑफरिंग में उसको क्या चाहिए, पब्लिक प्रेस। क्यों? क्योंकि उसका सोल पर्पस ही यही है, वो यहाँ आए और लोगों की हेल्प करे, तो पब्लिक प्रेस मिलेगी तो ज़्यादा लोगों को पता लगेगा नितिका के बारे में, और ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट करेंगे और वो ज़्यादा सोल पर्पस को सर्व कर पाएगी। एक सेकंड लेवल पे जाकर के हम उसको कप केक्स पसंद है क्योंकि वो बच्ची वाली स्पिरिट है, चॉकलेट्स पसंद है, हम वो चॉकलेट्स और वो टॉफीज एंड कप केक्स भी उसको ऑफर कर सकते हैं। बेसिकली तभी बेकरी वाले ज़्यादा अमीर है आज के टाइम में, है ना। हमारे यहाँ पे मैम आपकी भी तो बेकरी है। तभी तो मेरे हस्बैंड की है, मैम के हस्बैंड की बेकरी है, केक डिजायर के नाम, गुड़गांव में, सेक्टर पालम विहार में मेन हमारा है ब्रांच है। हाँ, और बाकी 8-9 आउटलेट्स हमारे ऑल ओवर गुड़गांव। जैसे आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हो हनुमान जी को, वैसे कप केक के लिए मैम से आप और चढ़ाइए निकिता जी पे, आपको ग्रोथ मिलेगी। यस डेफिनेटली, नितिका स्पिरिट इज वेरी ब्यूटीफुल बेसिकली एंड वेरी वेरी हेल्पफुल, सो ग्रैटिट्यूड टू द स्पिरिट्स एंड नितिका। मैम साथ में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे तो गुड स्पिरिट्स हो गई, एक ईवल स्पिरिट की अगर मैं स्टोरी पूछना चाहूँ, मेरी उससे बात चली थी, ही वाज टेलिंग मी अबाउट दैट कि स्पिरिट्स तो ऐसी होती हैं कि हमारे एक बहुत सारे मतलब बहुत नॉन में एक बाबा हैं बागेश्वर धाम, बात कर सकते हैं उनकी? हाँ जी प्लीज। तो वो बताया था उन्होंने जिन स्पिरिट्स को होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में बता देते हैं, तो उन स्पिरिट का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट कहते हैं उनको उन्होंने रोक रखा है, एंड शी इज़ अ फीमेल स्पिरिट, उन्होंने ऐसे बताया। एग्जॉर्शन मैंने आपको बताया, एग्जॉर्शन बोला जाता है इन चीज़ों को। ओके। और एग्जॉर्शन के थ्रू आप किसी भी स्पिरिट से कोई काम करा सकते हो, और इट्स नॉट ओनली स्पिरिट्स, पता नहीं मुझे यहाँ बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट डिमंस भी होते हैं जिनको आप एग्जॉर्शन के थ्रू अपने काम, मैनिफेस्टेशंस, चीज़ें सब कुछ करा सकते हो। इसका एग्जांपल हम शायद हनी सिंह के केस में ले सकते हैं, क्योंकि उसने बताया था ये बात कि कहता है एक टाइम पे मैंने डीमंस को इतना पूजा था कि मेरा गाना हिट पे हिट जा रहा था। यस, डिमंस की बेसिकली एक प्रोसेस होता है उनसे कनेक्ट करने का, और डेफिनेटली वो लोअर रिलम्स में होते हैं डीमंस, और डीमंस की भी पूरी हायरार्की है, और जितने भी आप देखोगे काइंड ऑफ यूएस से, ठीक है, यूएस से पैसे को लेके, अथॉरिटी को लेकर के, इजराइल है ना बेसिकली, अथॉरिटी
वाली कंट्रीज हैं ये, और पूरे वर्ल्ड पर राज यूरोपियन राज भी कर लगा रही हैं सकते हो ये। आप। हाँ, यूरोपियन भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो इजिप्शियन और ये जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं किया जाता है। ओके तो बहुत ज़्यादा इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ओके वी हैव टू टेक द सम काइंड ऑफ बाउंड्रीज इन द पॉडकास्ट, ओके। बट हाँ ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। सो मैंने जितना सुना था काफ़ी कल्ट ग्रुप्स भी हैं जो इस चीज़ को वो कहते हैं, आप नाम नहीं लेना चाहोगे शायद उसका, जी, बट बने हुए हैं मतलब यस, जो क्या कहते हैं सीक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं। हैं। ओके तो उसमें इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है बेसिकली। ओके, क्योंकि मुझे तो मजाक लगता था जब मैं पहले सुनता था या देखता था, क्योंकि इट्स नॉट जोक। हमने तो जैसे कि जो देखा है मूवीज से हमारा अडेप्टेशन आता है मोस्टली, और अमेरिकन मूवीज में या हॉलीवुड की मूवीज में होता है सारे Yes. जितने भी सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं। आप जॉन विक देख लो या आप उस वो देख लो, क्या कहते हैं, हम सीरीज है बैटमैन की, एक सीरीज है वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे, मैंने सुना है बट देखी वो नहीं है। कम्प्लीटली ऑकल्ट पे ही है। ओके ठीक है, ओके तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं, इनमें हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है चीज़ों का, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। एंड मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड जी। कि हमने कार्डेशियंस के बारे में सुना है, कहते हैं कि उन्होंने मतलब कुछ रिचुअल्स करे हैं कि उनके एक तो फैमिली में पूरी फीमेल्स ही है, वो पावरफुल है, उनके साथ जो कनेक्ट होता है मेल बाहर से आके उसका डाउनफॉल आ जाता है, और सबके साथ ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसी एनर्जीज हैं। लिलिथ की एनर्जी, ओके जैसे काइंड ऑफ अभी हमने नितिका की बात की, ओके लिलिथ भी एक स्पिरिट है, ओके वो आपको अथॉरिटी देती है, काइंड ऑफ लेडी गागा एनर्जी। ओके तो आप कहीं अनकॉन्फिडेंट फील करते हो, कहीं आपको लगता है कोई मुझे सप्रेस कर रहा है, कोई मुझे यूज़ कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे बुली कर रहा है, तो लेडी गागा की एनर्जी, लेडी गागा की काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब उस लेवल की एनर्जी। आपको मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, तो लिलिथ इज़ अ काइंड ऑफ वेरी हैवी एनर्जी, और वो ओके अगर आप उसके साथ एक बार कनेक्ट किए तो वो आपके लिए, आपकी अथॉरिटी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो टेंडेंसीज, वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, ओके। क्योंकि आप एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो वो चीज़ें तो आएंगी आपके अंदर। एंड मैं कार्डेशियंस का एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं उनकी स्टोरीज देखूँ, जितने भी है पढ़े, जितने लोग उनके साथ कनेक्ट हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी एनर्जी यूज़ करके अपना फ़ायदे करे उन्होंने, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने उनकी स्टोरी देखी है। यार देखो, एनर्जी ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनर्जी इज नॉट इक्वल टू मोर देन द मनी इन दिस 3D वर्ल्ड। हमें क्या लगता है यार, पैसा ले जा, है ना, हम उसको अपनी एनर्जी देने को तैयार हो जाते हैं, बट जो हीलर होगा, जो सही में चीज़ों को समझता है, उसको पता है मुझे कितनी एनर्जी कब कहाँ कैसे देनी है। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत जल्दी नहीं करती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हमारा तो ऐसे नहीं लगता। नहीं, आपने देखा है ना, क्योंकि मेरे काम ही सारे एनर्जी से रिलेटेड है, तो हमें क्या लगता है यार एनर्जी तो है, बात ही तो करनी है, 2 मिनट 5 मिनट में बैठना ही तो है। ओके एक्चुअली यू आर गिविंग योर एनर्जीज, तो एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी लेके जा सकती है, लेकिन आपको पहले समझ आने चाहिए कि मेरी एनर्जी कहाँ है, मुझे कहाँ एनहांस करना है, मुझे किस लेवल की एनर्जी चाहिए, तभी आप उस हिसाब से यूनिवर्स से सीख करते हो। यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन के रूप में वो चीज़ें आप तक पहुँचाता है, इफ़ रियली यू वांट टू सीख। ओके, तो मैम गुड स्पिरिट्स की तो बात हो गई है। मैं हूँ लौंडा और मेरे होते हैं चुल, हर लौंडे की होती है, और हमें मज़ा आता है मोस्टली पंगे लेने में। तो पंगे, अगर मैंने जितना भी देखा है या सुना है कि ईविल स्पिरिट से लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, तो आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा ट्राई करा ईविल स्पिरिट से इनकाउंटर करने का? लेकिन यहाँ पे मैं सब लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसा फील आता है कि करना है, या ऐसी कोई एनर्जी फील होती है, विदाउट प्रिकॉशन और विदाउट गाइडेंस इसको ना करें। ओके ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक चुल है, जैसे हाँ, आपने चुल बोला, है। लेकिन वो सही डायरेक्शन पे भी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो हम पूरी जिंदगी उसको पे ऑफ करें, क्योंकि ये एनर्जीज मजाक नहीं समझती, दे आर वेरी सीरियस। ओके ठीक है, उनको आपने जो किया, और अगर हमने उन्हें लगता है कि आप कुछ टाइम पास वाली एनर्जी के साथ आए हो, तो वो नहीं छोड़ती। ओके, सो यू आर सेइंग दिस विद पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, अभी रिसेंटली मैं भानगढ़ होके आई थी। ठीक है, ओके, और सुना भी है थोड़ा। भानगढ़ इज़ अ हॉन्टेड प्लेस, सबको पता है, और डेफिनेटली विदाउट मेंटर आप नहीं जा सकते। मैं अपने गुरु के साथ गई थी, और मेरे साथ एक मेरी कुलीग थी, एंड रात को 12 से 1 बजे हमने वहाँ पे चीज़ें की, एंड
दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। जैसे आपने बोला कि कुछ स्पिरिट्स को आप अपने लिए एज अ सपोर्टर, एज ए एनर्जी, जैसे आपने उनका बताया कि वो उन स्पिरिट्स का साथ लेकर के सामने वाले के लिए बता देते हैं। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है कि आप स्पिरिट से कराना चाहते हो, बट अगेन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। विदाउट गाइडेंस, विदाउट कंप्लीट नॉलेज, विदाउट प्रोटेक्शन कृपया इन्हें ना करें। ठीक है। और नेक्स्ट डे हम दिन में भी गए भानगढ़, और वहाँ पर हम ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी नेगेटिविटी रिमूवल और सब चीज़ें हम परफॉर्म भी करके आए। एंड वहाँ पर रास्ते में काफ़ी वो जंगल वाला एरिया है ना, तो वहाँ पर हमने रात को 12-1 बजे कुछ स्पेल्स भी परफॉर्म किए फॉर वेल्थ, मनी एंड ग्रोथ, प्रोटेक्शन। क्योंकि डेफिनेटली एज ए हीलर हमें भी बहुत सारी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम डेली, हमें नहीं पता हमारे पास किस तरीके की एनर्जीज आएंगी। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हाइट ऑफ एक्सटेंड जाना पड़ता है, तो हमने वो भी चीज़ें की। एंड यस, स्पिरिट वर्ड उतना ही सच है जितना ह्यूमन वर्ड है। ओके। बट बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन से स्पिरिट की क्या। जैसे आपने बताया बागेश्वर बाबा, या आपने पता नहीं किसका नाम लिया, कि जो जिनको हनुमान चालीसा आती है जिस स्पिरिट हाँ, को, मैंने एक स्पिरिट थी मैम जिसके बारे में सुना कि उनको हनुमान चालीसा एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि हमारा जितना भी हमने सोचा या देखा है कि कभी अगर आपका स्पिरिट से एनकाउंटर हो जाए तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, जब ऐसा टाइम आता है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो आपके मुंह से हनुमान चालीसा आप पूरी नहीं कर पाओगे। ओके। आपके फोन्स बंद हो जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करना बंद करते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी सबसे पहले, ये जो एनर्जी इंस्ट्रूमेंट होंगे सबसे पहले उसको स्टॉप करेगी। ओके मैम। एंड अगर स्पिरिट एनकाउंटर होता है तो अगर आपको पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती तो आपका काम हो गया। ऐसा होता है क्या? आप बहुत डर भी सकते हो, डिपेंड ऑन द स्पिरिट वो किस तरीके की है। ओके। लोग EMF मीटर भी यूज करते हैं स्पिरिट्स को की एनर्जी है या नहीं है वो चेक करने के लिए। ठीक है। एंड जिन लोगों ने अपने आप पे काम किया है वो विजिबली नेक्ड आइज से देख भी सकते हैं। अगर किसी का पीनियल ग्लैंड ओपन है, पीनियल ग्लैंड अगर किसी का ओपन है तो वो नेक्ड आइज से स्पिरिट्स देख सकता है। ऐसे लोग ना ड्राइविंग नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें एक्चुअल ह्यूमन में और स्पिरिट में पता ही नहीं लगता। वो 2-3 लोगों को उड़ा चुके होते हैं। ओके। तो इसलिए वो ड्राइव नहीं कर सकते। तो मैम यही पूछने लगा था, जैसे हमें दिखाते हैं कि आप रास्ते में सामने से कोई स्पिरिट आ जाती है या एकदम से, ऐसा होता है? यस। देखो स्पिरिट्स, एक चीज़ बता दूं आपके साथ कभी हुआ है ऐसे? मेरे साथ तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। देखो क्या होता है, स्पिरिट्स हर जगह हैं, सिर्फ इतना है कि आपको दिख नहीं रही। अभी हम इस रूम में हैं, यहाँ पे भी स्पिरिट्स हैं, हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा ठीक सा एनर्जी लगेगी वहाँ पे वो स्पिरिट्स आपको कुछ कह नहीं रही हैं। कुछ स्पिरिट्स होती हैं वो आपकी हेल्प के लिए भी हैं। जैसे कई रीडिंग्स, अगर आप टैरो रीडिंग सुनते हो तो कई टैरो कलेक्टिव एनर्जीज के साथ वो करते हैं कि आपके घर में कौन से स्पिरिट है, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है, क्या वो आपको हेल्प कर रही है, क्या वो आपको कहीं परेशान तो नहीं। परेशानी वाली चीज़ तो फिर वो नेगेटिव उस साइड्स में आ जाती है, तो लोग उसका सॉल्यूशन वो खुद ही पता लग जाता है। बट जो स्पिरिट है वो आपसे कितनी कनेक्टेड है, क्या वो गार्जियन एंजल है आपके, या वो स्पिरिट ही है, क्योंकि स्पिरिट टीम हमें मिलती भी है, ये भी बता दो। बट मैम हम भांगड़ गए थे, वहाँ पे आपको स्पिरिट ने क्या कहा, मतलब बताओ तो सही थोड़ा। एक्चुअली हमने एक रिचुअल परफॉर्म करना था। ठीक है। एंड डेफिनेटली रात को 1 बजे तो हम भानगढ़ के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो गार्ड था वो टॉर्च मार रहा था दूर से। अच्छा। मुझे लगता है उसे भी काफी ज्यादा डर लग रहा होगा कि वहाँ कौन है। डेफिनेटली हम बाल खोल के गए थे क्या आप? हम तो गाड़ी से उतरे भी नहीं थे। और इतना अंधेरा था कि उस घना अंधेरा जिसको बोलते हैं, उस अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक तो होता है ना हम लाइट्स बंद कर दे तो अंधेरे में कुछ दिख रहा है, घना अंधेरा होता है कि अंधेरे में भी अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा ठीक है। तो उस टाइम पे वहाँ पे बाहर एक मजार है, उस मजार पे स्पिरिट है, मजार की स्पिरिट है। तो अब बहुत ज़्यादा मैं नहीं डिटेल में बता पाऊंगी, बट कुछ चीज़ें हमारे गुरुजी जो हमारे साथ थे उनके साथ हमने चीज़ें परफॉर्म की। तो आप मिले थे ना, मतलब स्पिरिट से मैं जानना चाहता हूँ। ठीक मिल गए। तो मैम किसी ने अगर आप पे ब्लैक मैजिक करा हो, उस नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने पर्सनल ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ को यूज़ कर सकते हो आप? वो आप एक ऑकल्टिस्ट के थ्रू ही कर सकते हो, आप खुद नहीं कर सकते। मतलब पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। एंड हाउ? अभी जैसे मैं बता रही हूँ, अभी नवरात्रे के दिन शुरू होने वाले हैं। तो नवरात्रों के दिनों में हम कामाख्या माँ की साधना, क्योंकि आप समझो नवरात्रे कौन से सीजन में आता है, जब सीजन चेंज हो रहा होता है। और व्रत ही क्यों रखने होते हैं?
क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, आपको अपनी डाइट पे डिसिप्लिन, नवरात्रे मतलब डिसिप्लिन। ओके। सिद्धि कब और क्यों सिद्धियां कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन होगे तो सिद्धि कर पाओगे। जैसे अमावस्या पे 999 कोई पोर्टल्स ओपन होते हैं तो वायल्स बहुत थिन होते हैं और पोर्टल्स ओपन होते हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं वो डोर्स ओपन होते हैं। उसी तरीके से जो नवरात्रा होता है उसमें जो फेमिनिस्ट एनर्जी है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की रचयिता फेमिनिस्ट एनर्जी ही है, स्त्रीत्व है, तो जो फेमिनिस्ट एनर्जी है वो इन 9 दिनों में बहुत हाई होती है। ठीक है, इन 9 दिनों में आप माँ को, अगर आपको लगता है कि यार मुझे माँ की, दुर्गा माँ की या किसी स्पेसिफिक माँ की, जो 9 रूप हैं उसमें से कुछ रूप माइल्ड भी हैं, कुछ बहुत हायर एनर्जी वाले भी हैं, है ना। जैसे लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ की एनर्जी से हर बंदा कनेक्ट होना चाहता है। आप काफ़ी चीज़ों को सिद्ध कर सकते हो। अभी जैसे हम नवरात्रों में क्या कर रहे हैं, कामाख्या माँ तांत्रिक हवन मैं परफॉर्म करती हूँ फॉर रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज लाइक ब्लैक मैजिक। यस, तो आप वो परफॉर्म करा सकते हैं। उसके लिए हम नंबर आपको दे देंगे, आप टीम को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी उससे क्या होता है कि कितनी भी हायर एनर्जीज हो वो एक शॉट में रिमूव हो सकती हैं या वो एक परफॉर्मेंस में रिमूव हो सकती हैं। दूसरा क्या होता है, लक्ष्मी बंधन मुक्ति। जैसे कई लोगों की लक्ष्मी बन जाती है, अब वो पता कैसे चलेगा, आप देखोगे कि यार छोटे से छोटा काम में 10 बार अड़चनों के बाद हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा आधार कार्ड बनवाना है, यार वो काम नहीं हो रहा मेरा, उसमें 10 बारी पेपर मांग लिए, मैं जा रहा हूँ कभी बंदा नहीं मिल रहा। रुकावटें बहुत है चीज़ों में। पैसा आ तो रहा है बट बरकत नहीं है, या फिर पैसा जो है आपके अर्निंग सोर्स, मतलब किसी महीने बहुत ज़्यादा फ्लो है और किसी महीने बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अगला पिछला जैसे बराबर हो जाता है, काइंड ऑफ फीलिंग आती है। या आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, खर्चे ज़्यादा हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही, वो भी लक्ष्मी बंधन में ही आता है। ठीक है, तो मैम इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, जो ये लक्ष्मी बंधन का आपने बताया, लोग कोई आप पे कहता है या कि आपके पिछले जन्म नहीं, ये लक्ष्मी बंधन तो एक तांत्रिक प्रक्रिया है जो आप पे की जाती है स्पेसिफिकली। ओके। सो तो ये इसके लिए, इसे ओपन करने के लिए भी हम स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं। उसके लिए आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप नॉर्मली नहीं कर सकते। और ऐसा ना हो, कई बार होता है आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट एनर्जेटिकली आप स्टक हो गए, एनर्जेटिकली आपको पॉज कर दिया गया है या डाइवर्ट कर दिया गया है, तो आप देखोगे मैं काम कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और कामाख्या माँ जो हवन है वो भी इसी तरीके से है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हालांकि वो हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि बहुत मुश्किल से प्रोक्योर हम कर पाते हैं। क्योंकि देखो, जब आप ग्रोथ करते हो, आप कोई भी चीज़ें परफॉर्म करके देख लो, ग्रोथ के साथ साथ आपकी प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कामाख्या माँ का जो वस्त्र होता है, जो हम सबको पता है, कामाख्या मंदिर के अंदर वो जब पीरियड आते हैं उनके, तो एक कुछ वस्त्र यूज़ होता है। वो वस्त्र अपने आप में एक शक्ति है। वो हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर हम वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर वो लेना चाहें हमसे, तो वो क्या है, वो क्या देंगे आपको, वो कितनी भी बड़ी तांत्रिक प्रक्रिया हो, आपको पूरी जिंदगी नहीं छू सकती अगर आप उसको अभिमंत्रित करके अपने मंदिर में भी रख दोगे। और कामाख्या माँ, अगर आप वेल्थ के पर्पज से लेना चाहते हो, कामाख्या माँ स्टेबल वेल्थ देती है। मतलब आपने एक बार यूज करा तो पूरी लाइफ आपकी आगे जनरेशंस भी वेल्दी हो गई। अगर आप वो एनर्जी पास ऑन करते चले जाते हो। और जो वो प्रोटेक्शन देती हैं, अघोरी तंत्र, बड़े से बड़ा तंत्र छू भी नहीं सकता आपको। दैट इज द पावर। ठीक है, अगर किसी को अपनी लाइफ में अगर लग रहा है कि भाई लक्ष्मी बंधन है पड़ा, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट हर, आई विल गिव हर नंबर एंड आपके ईमेल भी हम प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ मैम से कनेक्ट करिए एंड प्लीज़ आप प्रोवाइड करिए। सो मैम, बाकी होगा तो चलो ठीक है, मैंने पूछवा दे कि भाई तुम्हारी ग्रोथ कैसे, मैं अपना भी पूछ लेता हूँ। हम जैसे अब नवरात्रे बोल लो, दिवाली बोल लो, दशहरा, ये टाइम हम कहते हैं कि यार इसमें अगर नहीं कमाया तो पूरे साल कभी नहीं कमाया तुमने। सो मैंने भी खुद नया एक बिजनेस स्टार्ट करा है, लाइक पॉडकास्ट, एंड आपके सामने ही है। तो मेरे जैसे कि काफ़ी लोग हैं, उनको अगर अपने काम में ग्रोथ चाहिए या इस चीज़ में ग्रोथ चाहिए नवरात्रों के टाइम पे, तो ऐसे क्या रिचुअल्स करें या कुछ ऐसी क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करें ताकि उनका काम मक्खन की तरह चले? डेफिनेटली मैं इस पॉडकास्ट पे स्पेशली ये रेमेडी क्या मतलब लोगों को पता होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ मैं बताऊंगी जो कहीं ना कहीं तंत्र का हिस्सा है और बहुत फ्रूटफुल भी है। मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट पे लोगों को कुछ ऐसा मिले जो प्रैक्टिकली भी चीज़ें करके देख पाएँ। हर चीज़ के लिए हीलर पे डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। तो आप वेल्थ के लिए, पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए और ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हो,
लाल गुंजा के बीज आते हैं, आपको किसी भी पूजा के मंदिर में मिल जाएंगे। ओके। पहले नवरात्रे से जो लोग माता पूजन करते हैं तो भी ठीक है, अगर सिर्फ माँ को ही पूजते हैं, मतलब खेदरी नहीं बीजते, अखंड ज्योत नहीं जलाते, तो भी ठीक है। आपको वो लाल गुंजा 9 लेके आनी है, ठीक है। आपको और एक शहद का कोई भी छोटा सा डिब्बी या शीशी, उसमें कांच की डिब्बी में शहद पहले दिन ही माँ को अर्पण करना है। फर्स्ट डे से आपको, जब आप पूजा करो माँ के आगे 5 मिनट बैठ के, डेफिनेटली आपको ध्यान और कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वो लाल गुंजा को अपने हाथ में इस तरीके से लेना है, अपना नाम बोलना है, अपनी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन बोलनी है, या आप कोई भी चीज़ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट करने के लिए भी कर सकते हो इस रिचुअल को। और माँ से रिक्वेस्ट करनी है कि माँ प्लीज़ मेरी इस इच्छा को आप मैनिफेस्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। 5 मिनट माँ का ध्यान करें और वो एक गुंजा उस शहद की शीशी में ड्रॉप कर दीजिए, माँ के चरणों में रखना है वो शहद। एवरी पर डे, मतलब सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ नवरात्रि आपको करना है। 9th डे पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। और वो डिब्बी के अंदर 9th डे पे आपको भोजपत्र या आप तेज पत्ता भी ले सकते हो। उस पर ग्रीन कलर के पेन से अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वो विश लिख करके वो उसमें डाल देनी है, उसको टाइटली बंद कर देना है। एंड 10th डे पे आपको किसी भी मंदिर जा करके, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो मंदिर में, तो आप अपने घर में भी किसी भी अपने मंदिर के ही कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हो। अदरवाइज आप माँ दुर्गा के मंदिर जा करके उनको वो अर्पित करके आ सकते हो। ये तांत्रिक उपाय है। आप देखोगे क्योंकि 9 दिन एनर्जीज बहुत हाई हैं, और जब आप 2 मिनट भी अगर आपने कनेक्शन बना लिया ना, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में मिठास, ग्रोथ। हनी क्या है, हनी कौन बनाता है, इसका मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट भी बता देती हूँ। हनी मधुमक्खियाँ बनाती हैं। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं और उसका रिजल्ट मीठा आता है। और आप देखोगे छत्ता बढ़ता चला जाता है एंड हनी बढ़ता चला जाता है। और हनी में फेरामोन्स होते हैं। फेरामोन्स क्या होते हैं, अट्रैक्शन के लिए। फेरामोन्स सबके होते हैं, मतलब ह्यूमन फेरामोन्स भी होते हैं, जो फेरामोन्स के परफ्यूम भी आने लगे हैं, अगर आपको पता हो तो। मुझे पता नहीं है, बट मैं चेक करूँगा। तो फेरामोन, जैसे आपको कभी लगता है ना यार इस बंदे की स्मेल का मैं एडिक्टेड हो गया हूँ, हाँ, वो क्या है, उसके फेरामोन्स के एडिक्ट हो गए हो आप। तो वो फेरामोन्स क्या करते हैं, एडिक्टेड बनाते हैं। आप देखो कि लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स अच्छे बनने लगेंगे। बिजनेस का मतलब क्या है, रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो आपको आगे आउटपुट अच्छे मिलेंगे ना। कस्टमर अच्छे मिलने चाहिए तभी पैसा आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ और रिलेशनशिप अच्छे बनने लगेंगे, इमेज अच्छी बनने लगेगी, मीठे हो जाएंगे रिश्ते। एंड आप ट्राई करो और प्लीज़ मुझे बताना। ये तो करना पड़ेगा, रिश्तेदार का तारीफ तो करे कम से कम। डेफिनेटली। बट मैम अट्रैक्शन की आपने इसमें बात करी, तो अट्रैक्ट तो फिर अगर गुड चीज़ें आप कर रहे हो तो बैड भी तो कर सकते हो इसके साथ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये दिन बैड वाले नहीं है ना। तभी स्पेसिफिकली ये रेमेडी हम, इसीलिए 9 दिन इम्पोर्टेंट है। इस टाइम तो आप प्रोटेक्टेड हो, इस टाइम धरती पे वो ऊर्जाएं हैं हाईएस्ट फॉर्म में, फ्रीक्वेंसीज हैं माँ की। तो इस टाइम आप देखोगे आपको नेगेटिव जगह में भी पॉजिटिविटी फील होगी। ओके मैम, जैसे आपने 9 दिन तो बता दिए, 10वां दिन विजयदशमी का होता है। करेक्ट। पहले तो दशहरे के बारे में आप थोड़ा बताइए कि विजयदशमी क्यों बोलते हैं हम उसको। देखो हम सभी को पता है श्री राम जी ने विजय पाई थी, रावण को मृत्यु मिली थी, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि इतना सर्वज्ञ ज्ञानी वो हो चुके थे और वो अमृत कुंड पा चुके थे कि अब वो मृत्यु, क्योंकि उनको भी ये तब रियलाइजेशन हुआ जब उन्होंने देखा कि मेरे आगे मेरे पोते पड़पोते ही जा रहे हैं। तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि यार मैंने तो गलत चीज़ मांग ली, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा कार्मिक। उन्हें लगता था कि यार इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता कुछ भी, कि मैं अपने बच्चों को या अपनी जनरेशन्स को जाते हुए देख रहा हूँ। तो हम सबको पता है श्री राम जी ने उनको गति दी थी, एक तरीके से वो गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। वीर गति भी बोल सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। एंड रावण ने खुद चूज किया था अपनी डेथ स्पेसिफिक, और इससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है जो ईश्वर को ही चूज कर रहा है। ईश्वर खुद आना पड़ेगा आपको धरती पे मुझे मृत्यु दान देने के लिए, ठीक है। उसके अंदर मुझे जो चीज़ रिलेटेबल लगती है वो ये लगती है कि एक स्टोरी आप भी रिलेट कर पाओगे। जब मृत्यु शैया पे थे रावण, बिल्कुल मतलब उनको तीर लग चुका था एंड ही वॉज अबाउट टू डेड। उस वक्त श्री राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को कि ये बहुत ज्ञानी है और बहुत ही ज्ञानी है, आप जाओ और उनके पास जाके कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं जाता हूँ। वो गए और जाके फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहते वो तो कुछ बता ही नहीं रहे। कहते तुम कहाँ खड़े थे? उन्होंने बोला मैं तो उनके सर की साइड खड़ा था।
कहते कभी भी किसी से ज्ञान लेना होता है तो आपको चरणों में खड़ा होना पड़ेगा। चरण में खड़ा होने का मतलब आपको अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। झुक करके ही तो आप किसी से कुछ चीज़ रिसीव कर सकते हो। एंड ये बहुत बड़ा लेसन है। मुझे लगता है कि ये हमारी जो भी रिचुअल्स, जो भी हमारी हिंदुओं के जो भी हमारे तीज पर्व हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमें अपनी जनरेशन्स को भी ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि इसका ये कारण है। तो मैं इस चीज़ से बहुत कनेक्ट फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अपने, जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो, आपको ईगो साइड पहले क्या रखनी होगी कि आपको कुछ नहीं आता। तो वो एक तरीके से आपको ये बताने का तरीका है कि आपको चरण, यानी कि आपको अपनी ईगो डाउन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। ओके, सो मैम विजयदशमी के बारे में आपने ये तो बता दिया कि क्यों विजय पाई थी। ये भी एक तरह का त्यौहार है हमारे मतलब जो हमारे हिंदू रिलीजन है उसका जी। तो इस दिन पे भी हम कोई रेमेडी या कुछ रिचुअल परफॉर्म कर बिल्कुल सकते हैं कर अपनी सक्सेस के लिए। सक्सेस से ज़्यादा अगर आपका कोई एनिमी है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि विजयदशमी एक से ज़्यादा हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकते हैं। बेसिकली मतलब बुरी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करना। Okay. तो आपके अगर कोई एनिमीज हैं जो आपको लगता है यार एक बंदा मैंने मेरे को परेशानी कर दिया या मेरी हर्डल क्रिएट कर रहा है चीज़ों के लिए, मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगी इंटेंशनली कोई कार्मिक ना बनाए। अगर नहीं है कुछ तो किसी के लिए ना करें। अगर सच में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक रिचुअल कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड विद द तंत्रा पार्ट ऑफ। उड़द दाल होती है। ओके, उड़द दाल आपको लेनी है। ये आप एनिमी के लिए बता रहे हो अपनी? ओके, 10 उड़द के दाने आपको लेने हैं और हर उड़द का दाना हाथ में लेकर के उस पर्सन का नाम लेना है एंड उसको उस दाने को हाथ में लेकर के आपको इमेजिनेशन में करना है कि आप उसकी एनर्जी रिपेल कर रहे हो और सप्रेस कर रहे हो और वो दब रहा है। सो यू बेसिकली टेलिंग मी आउट कि जो एनर्जी उसने आपकी तरफ भेजी है आप उसको रिवर्ट कर दो। हाँ। ओके, मुझे लगा आप उसको नहीं नुकसान पहुंचाने प्रोटेक्शन के लिए देखो, ये प्रोटेक्शन वाला है। मैंने बोला एनिमी, ओके, दुश्मन है। दुश्मन कौन होगा? जो कहीं परेशान कर रहा होगा आपको। अब जेलसी में दुश्मन मत बनाना यार। देखो कोई सही तो में उसमें भी काम आती है ये चीजें? आती हैं, मत करना। वही मैं कह रहा हूँ, लोग हैं पड़े ना ऐसे। नहीं करना चाहिए। अगर देखो फिर वो तो फ्री विल है। अगर कोई अपना कर्मा क्रिएट करना चाहता है तो हमारा काम नहीं है। बट मैं अगेन कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हैं। तो आपको एक उड़द का दाना लेकर के क्या करना है, जब रावण जिस वक्त में जलाया जाता है, अच्छा ये भी बता दूं करना कब है, आप उस वक्त जाओगे वहाँ पे और वहीं जब वो दहन होगा उनका, उस टाइम खड़े खड़े ये चीज़ आपको करनी है वहाँ पे। वो एक एक दाने को लेकर के आपको ऐसे उसका नाम लेकर के सप्रेस करते हुए बोलना है, ठीक है। उसके बाद में आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे श्री राम जी का नाम लेना है मुट्ठी में और किसी हनुमान मंदिर में जा कर के उनको समर्पित कर देना है। तो है ये कहीं ना कहीं हनुमान तंत्रा से भी जुड़ा हुआ है। तो आप हनुमान जी को सर्वस्व सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कोई पर्सन ही हो, उसके लिए भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो आप उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हो और वो अपने आप डील कर लेते हैं और वो चीज़ें ऑटोमेटिक, अब यू विल फील द चेंज। मतलब मैंने रेमेडीज बताई हैं इस पॉडकास्ट में। हाँ जी। मैं नहीं मान सकती किसी का रिजल्ट ना आए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बताई ही नहीं है। लेकिन ये जो टाइम होता है, देखो रेमेडीज अपने आप में पावरफुल होती है नहीं होती, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है टाइम। क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में, तो यहाँ पर टाइम का इल्यूजन तो है। तो वो स्पेसिफिक टाइम में एनर्जीज होती हैं, उस एनर्जीज को आप कैसे ट्रांसफॉर्म या अपने लिए यूज कर सकते हो, दैट इज अ पावर ऑफ ऑकल्ट। ओके, सो मैम बेसिकली जैसे इसमें आपने हनुमान जी की बात कर दी, आई नो वन स्टोरी कि लोग हनुमान जी की हेल्प लेते हैं एक बुरी स्पिरिट को अपने पास ना आने के लिए। करेक्ट। एक स्टोरी मैंने ये भी सुनी है कि कुछ लोग तो हनुमान जी से ही यूज़ करके लोगों के पीछे हनुमान जी छोड़ देते हैं। एंड मतलब अगर कोई ज़्यादा पूछ रहा है और हनुमान जी की काफ़ी रूप है, कुछ एक आध हनुमान जी के पावरफुल रूप छोड़ देते हैं, किसी को
नुकसान पहुंचाने के नहीं, लिए? ऐसा नहीं होता। हनुमान जी की कॉन्शियसनेस ओके, बहुत पवित्र कॉन्शियसनेस है, Okay. बहुत हायर एनर्जी और बहुत पॉजिटिवली हायर एनर्जी, सो इट्स अ और वो फॉल्स। आपके हिसाब से नहीं चलेगी। दैट इज नॉट अ स्मॉल एंटिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर चीज का लॉजिक है ना, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं। Okay. हनुमान जी की कॉन्शियसनेस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हमें कुछ कर दो पावर, तो हमारा कुछ काम बन जाए। अब ये बिल्कुल ऐसे आप प्रधानमंत्री के पास जाकर के उसको थोड़ी ना जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन आप लोअर लेवल का कोई अगर बंदा बैठा है, कोई चपरासी है या कर्मचारी है, उसको तो बोल सकते हो कि तू कर रहा नहीं कर रहा, धमकी। प्रधानमंत्री को धमकी दे सकते हो? बिल्कुल ऐसा है। हनुमान जी की कॉन्शियसनेस आप कनेक्ट करके, रिक्वेस्ट करके अपनी एनर्जीज को, और सही चीज के लिए यूज होगी वो हमेशा। कभी भी गलत चीज के लिए आप यूज कर ही नहीं। कोई बता रहा है तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, मैंने वीडियो ही देखी थी ये। देखो, तंत्रा में यूज होते हैं हनुमान जी, ओके, तंत्रा में यूज होते हैं, लेकिन उनकी तांत्रिक शक्ति अच्छी चीजों को, मतलब वो बहुत बड़े गोल्स के लिए, बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस के लिए चीजें होती हैं, और वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, ये बता दूं मैं। ओके, ओके, मतलब ब्लैक मैजिक रिमूवल, प्रोटेक्शन, हायर लेवल प्रोटेक्शन, कलेक्टिव लेवल प्रोटेक्शन, उन चीज़ों के लिए होती है। आपको कोई स्पेसिफिक किसी को है ही कि यार मुझे ऑकल्ट में सिद्धि करनी है, मुझे ऑकल्ट के अंदर अपनी इवॉल्व करना है अपने आप को, तो वो हनुमान जी की शक्तियों से कनेक्ट होता है। क्योंकि, और एक बात बता दूं, हनुमान जी की शक्तियों से उस कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना मजाक नहीं है, कर ही नहीं सकता बंदा। आपको पता है कितनी डिसिप्लिन्ड चीज़ें चाहिए उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट भी करने के लिए। ओके, हाँ, भक्ति मार्ग अगर आप चुनते हो तो भक्ति मार्ग में तो फिर सब वो प्रेम उसमें आ जाता है, तो प्रेम में तो न्यौछावर हो जाते हैं ईश्वर, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे कोई तरीका नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। प्रेम के आगे तो सरेंडर है। ओके। तो मैं जिस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन पूछ रहा था, एक्चुअली मैं उसमें ये बताया था, जैसे पुराने टाइम में मैंने एक पहले भी जो सीरियल्स आते हैं उसमें होता है ना कि किसी भक्त पे दूसरे भगवान आ रहे हैं उसकी जान लेने के लिए या जो भी है, तो वो जिन भगवान को पूछता है वो भगवान आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप पे था वो जो वीडियो मैं देख रहा था कि वो जिसने हनुमान जी को बोला था कि उससे मेरी दुश्मनी है या कोई मेरे जाता है, तो उनके पास हनुमान जी पहुंच के उनके दरवाजे पे, एंड उन्होंने देवी माँ को याद करा कि अगर मैंने आज तक तुम्हारी भक्ति करी है तो आज मेरे को बचा लो, तो वहाँ से हनुमान जी चले गए। मैंने वो वीडियो देखी थी, तो मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ओके, समाउ थोड़ी सी डिफरेंट है चीज़ें। बेसिकली देखो, पर्पस क्या है कि ये जो हायर कॉन्शियसनेस वाली हायर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, कभी किसी का गलत नहीं करती, कर ही नहीं सकती। आप गलत हो तो आपसे कनेक्ट ही नहीं करेंगी वो। ओके, क्योंकि गलत होने का मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे पास है, यानी कि मैं लोअर वाइब्रेशन में हो गई तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकती। सिंपल। अगर हम भोले बाबा की बात करें तो राक्षस तो कितने सारे गलत थे, फिर भी उनकी विशेष पूरी कर देते थे वो, मतलब वो भोले बाबा थे ना। देखो, सबकी कॉन्शियसनेस अलग है। ओके, भोलेनाथ सबसे जल्दी खुश होने वाले हैं और वो भोले हैं। उनकी भक्ति और प्यार में, मैंने क्या बोला, भक्ति प्यार के आगे सब डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशन सब खत्म हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी से मेरी दोस्ती हो या कुछ उनको पता हो कि यार ये बंदा तो बड़ा सही है, तो वहां पे वो कहेंगे आज अब भेज दो उसको। क्या वो रूल, रेगुलेशन, पैटर्न फॉलो करेगा? नहीं करेगा। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है वहां पे ईश्वर खुद ही चले आते हैं। यहाँ पे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप देखोगे इतनी सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे भक्त की सेवा करने पर प्रभु आ गए। ओके, तो आपके पास काफ़ी स्टोरीज हैं इनके बारे में। अगले पॉडकास्ट में पर्टिकुलर में हम इसके बारे में पक्का डिस्कस यस, और मैं चाहती भी हूँ लोग भक्ति मार्ग को भी समझें, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हो, कोई सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोस्ट ईजीएस्ट एंड ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद डिवाइन। ओके मैम, एक क्वेश्चन, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं श्राद्ध जी, एंड इसमें बोलते हैं पितृ दोष करके होता है, पितृ पक्ष होता है, पितृ दोष होता है। पितृ पक्ष चल रहे हैं ये। ओके, जिसमें पितरों के डोर्स, मतलब जो एंसेस्टर डोर्स ओपन होते हैं जब वो अपने जन से जो है कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और देखो, बहुत लोग मजाक बनाते हैं इन चीज़ों का, ऐसे कैसे टेक्निकली, वो उसके पीछे उनको डीप डाउन नॉलेज नहीं है। बट मैं इसको कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, जो हमारे पितृ दोष होते हैं वो होते क्या है वैसे, अगर मैं पूछूं आपसे? पितृ दोष होते हैं दो तरीके के। या तो आपने अपने एंसेस्टर लाइन में कुछ चीज़ें आप फॉलो नहीं करी नहीं, जैसे अभी अपने इंसान अपने बच्चे क्यों मांगता है? ताकि हमें भी कोई याद करने वाला हो। तो या तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो कनेक्ट नहीं कर रही उनसे या भूल चुकी है, तो पितृदोष क्रिएट हो गया। ओके, या फिर आप की लीनेज में पीछे किसी से कोई गड़बड़ हुई, कोई गलती हुई, या किसी को कर्ज भी मिला, तो कर्ज भी, जैसे हम अच्छी चीज़ें जेनेटिकली
फॉरवर्ड Pass on करते हैं, हाँ। पास ऑन करते हैं, तो गलत चीजें भी डेफिनेट उनका इम्पैक्ट भी आएगा। कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि माता पिता के कर्म बच्चे ज्यादा भुगतते हैं। क्यों बोला जाता है ये? अगर मान लो वो जल्दी चले गए तो उनकी सोल तो पे ऑफ करेगी, आने वाली जनरेशन पे भी वो बाहर आ गया। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग, वो एक सर्कल बन जाता है पूरा। यस, लूप बन जाता है। एंसेस्ट्रल हीलिंग मस्ट है। मैं ये कहती हूँ चाहे आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, बट एंसेस्ट्रल हीलिंग ज़रूर कराएं। इससे क्या होता है, आपकी जो जनरेशन है वो कनेक्ट कर पाती है उनसे। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक्स बंदा है, उसके पिता से उसकी नहीं बनती थी या उसकी मदर से उसकी नहीं बनती थी, तो अब वो क्या है, वो अपने 3D वर्ड के हिसाब से उससे गुस्से में है। अब वो जैसे पितृपक्ष आएगा करेगा सब कुछ, लेकिन वही भावनाएं लेके करेगा। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आप आने वाली जनरेशन को वही पेन, वही ट्रॉमा, वही सब चीज़ें दे रहे हो, है ना, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली। तो आपको, मेरा ऐसा मानना है, एंसेस्ट्रल हीलिंग प्लीज, अभी ओपन भी है मेरे पास स्लॉट्स। तो आप क्या कहते हो उसमें मैम, एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे हेल्प हीलिंग करते में हो? हम कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। ओके, वो कुछ स्पेसिफिक हमारी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम यूज भी करते हैं, और उसके अंदर आपके एंसेस्टर्स तक कोई मैसेज हम वो भी पहुंचाते हैं। स्पेसिफिक वे है वो, ठीक है, कर तो हर कोई सकता है, आप करें तो वो और भी खूबसूरत चीज़ है। लेकिन कई बार होती है, आप खुद, कई बार होता है आप खुद उस एनर्जी में नहीं हो, तो आप एंसेस्ट्रल हीलिंग के थ्रू कर्सेस, अब कर्सेस तो आप कनेक्ट तो कर सकते हो, बट कर्सेस तो हील नहीं कर सकते। या कोई इशू है या कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न डिस्टर्ब है, वो तो हील नहीं कर सकते, तो उस पे हीलर आपको हेल्प करता है। उसमें कुछ चीज़ें हम ब्लेस्ड करके आपको मतलब उस रिचुअल के बाद देते भी हैं, आपको स्पेसिफिक तरीके से वो रखनी होती है, एंड यू विल फील द इमेंस चेंज। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो भी आप एंसेस्ट्रल हीलिंग जरूर कराएं। उससे आपका कनेक्शन भी रीबिल्ड होना शुरू होता है धीरे धीरे अपने एंसेस्टर से, एंड दे स्टार्ट गिव यू द ब्लेसिंग्स ऑफ द अपर रियल्म्स। होता क्या है, कई बार कुछ सोल्स हमारी लीनेज में डार्क में फंसी हैं ड्यू टू देयर कर्मा, तो अब वो वहां पे तो कुछ कर नहीं सकती। आपको पता है, एक कुएं को आप राई से भर दो, उस राई के जितने बराबर 1000 साल जब कोई सोल गलत कर्मा करती है उसको मतलब आप सोचो अब कितना बड़ा कुआं और कितनी राई के दाने आ गए, इतना फंसी हुई है वो। अब वो खुद कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसको यहाँ करने का मौका मिला था, यहाँ उसने किया नहीं, अब वो अपने कार्मिक पे ऑफ कर रही है। वहाँ पर आने वाली जनरेशन्स आपको हेल्प करती हैं। आप कुछ करो या मत करो, एंसेस्ट्रल हीलिंग ज़रूर कराओ, किसी से भी, जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हो। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे कराओ, बट आप चाहते हो तो हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे, एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग ज़रूर 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 कराएं। और आप एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अमावस्या वाले दिन और इनके थोड़े बेनिफिट बताओ, करवाने के बाद क्या आपको बेनिफिट फील होंगे? आपको पैटर्न्स हील होते हुए दिखेंगे, ब्लॉकेजेस नहीं दिखेंगी, आपको लगता होगा यार ये तो ना हमारे पीछे से ही चला आ रहा है पैटर्न। आप जैसे शादी नहीं हो रही तो किसी की भी नहीं हो रही, कोई 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से एक बच्चा रह जाता तो सबका रह गया। बर्थ तो हो रहा है बच्चों का, बट वो आपस में ही नहीं बन रही है ना, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, वो सब देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि आप अमावस्या वाले दिन, क्योंकि ये अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या है। नॉर्मल डेज में हम जब एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने, डिपेंड ऑन द पर्सन एंड देयर लीनेज। इस टाइम पे वो कम से कम 100 गुना जल्दी काम करता है, ठीक है, क्योंकि डोर्स ओपन होते हैं, वाइल बहुत पतले होते हैं, एंड दे कैन कम एंड कनेक्ट विद अस। इसलिए दूसरी चीज़ ये कि अमावस्या, पितृपक्ष की जो अमावस्या है, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, आप शाम के टाइम अपने दरवाजे पे दीप ज़रूर जलाएं, पीपल पे दीपक जला करके उनको पानी ज़रूर दे के, अपने गोत्र का नाम लेकर के ये सब ज़रूर करें एटलीस्ट। और सुबह के टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप जो खाना खाने के लिए बना रहे हो, बिना प्याज और लहसुन का होना चाहिए, आप वही उनके नाम का निकाल के गाय को खिला दो तो भी मोर देन सफिशिएंट होता है। इट्स अबाउट लाइक दैट कि हमने अपने पूर्वजों को याद किया, दे फील सो सेटिस्फाइड कि हाँ हमारी जनरेशन हमसे कनेक्टेड है। अब इसमें कई लोग कहते हैं जी सोल का तो रीबर्थ हो गया, ये हो गया, रीबर्थ हो गया, लेकिन कोई कॉन्शियसनेस का कोई पार्ट है जो अभी भी कनेक्टेड है। और अगर रीबर्थ हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन और भी तो, क्योंकि बहुत सारी लीनें चलते हैं, एक पिता के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के भी फिर आगे बच्चे हैं, तो कोई तो होगा जो कहीं फंसा है या किसी को हेल्प की ज़रूरत है आपकी। तो इट्स नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर सोल, या आपके सिर्फ पिताजी की बात नहीं, उनसे पीछे भी बहुत कुछ चला आ रहा है। यस, होल फैमिली ट्री। ओके, जिसको भी करवाना है भाई प्लीज कांटेक्ट मिस पूजा गुलाटी मैम। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे बीच में हमारी बात हो रही थी, हम स्पिरिट्स का यूज करके अपना काम निकलवा सकते हैं या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। करेक्ट। इस चम को मेरे ख्याल से वशीकरण बोलते हैं मेरे ख्याल से।
एक्सोरिज्म बोला जाता है स्पिरिट वाले केसेस में। वशीकरण एक तांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप उन तंत्र एनर्जी को यूज करके किसी की रहस्य नाड़ी को कैप्चर करते हो, किसी की रहस्य नाड़ी के ऊपर काम करके उसको उस स्पेसिफिक पर्सन के प्रति बाइंड कर देते हो। मतलब आप किसी के साथ उसको जोड़ देते हो। यस। तो वो कैसे काम करता है, मतलब इन द सेंस केस क्या क्या आए हैं आपके पास? अभी जैसे देखो, मैं ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं लेती बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट माय कर्मा। मैं इसके लिए बहुत क्लियर हूँ। अभी जैसे मेरे पास में एक केस आया था हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो पता लग गया वाइफ को, एंड अब उसने बोला नहीं मुझे तो डिवोर्स चाहिए। 2 बच्चे भी थे उनके और वो सुन ही नहीं रही थी। तो उसने बोला मैम मेरा फैमिली ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा तो तुम्हें करने से पहले चीज़ें सोचनी चाहिए थी, या जो भी था मेरा कन्वर्सेशन जो भी उस हस्बैंड के साथ रहा। ठीक है। तो उसने वो बहुत मतलब रोने लगा। उसने लास्ट में एक वर्ड बोला कि मेरे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा वो हिट किया। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो भी चीज़ें हम करेंगे, अगर मुझे उसके बाद पता लगा कि तुमने कुछ, क्योंकि मुझे तो पता चल जाएगा, मेरे को तुम्हारे शब्दों की फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर मुझे ज़रा सा भी हिंट हुआ तो फिर चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेंगी। मतलब बेसिकली मैं उसको ये कहना चाह रही थी कि ताकि उसके बाद वो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो मैंने वहाँ पर वशीकरण उस वाइफ का कराया हस्बैंड के लिए। तो कहने लगा मैम ऐसा क्या कर दिया, वो तो सब चीज़ें एकदम सडनली शिफ्ट द एनर्जी एंड शी इज़ रेडी टू, मतलब चीज़ों को वो रेडी हो गई बोलने के लिए। नहीं बोलने नहीं, कि टर्म एंड कंडीशंस को उन्होंने रखी डेफिनेटली कि यार ये चीज़ें हैं, बट उन्होंने कहा अब तो मेरी और भी चीज़ें मान रही है काइंड ऑफ दैट। तो मैंने उनको बोला वो बात ठीक है, लेकिन आप अपनी बात ध्यान रखना जो मैंने आपको बोली है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी का परिवार बच रहा था। तो वहाँ पर मैंने वशीकरण की हेल्प ली फॉर सेव द फैमिली एंड सेव द चाइल्ड। क्योंकि एज ए NLP हीलर मुझे NLP कोच मुझे पता है कि ये जो चाइल्ड वुंड्स होते हैं, पेरेंट्स जब अलग होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे काफ़ी पड़ता है, और वो बच्चों की लाइफ पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है कि हाउ टू हील। और हाउ टू हील तो अगर वो ब्लेस्ड है, नहीं है तो वो पूरी ज़िंदगी इसी फाइट में निकाल देते हैं, इस पेन में निकाल देते हैं। दैट इज़ वाई मैंने वो वशीकरण किया ऐसा। और मैम ये इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ ब्लैक मैजिक या रिचुअल से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, हाँ शादी में मुझे ऐसा लगता है शादी जब आप कहते हो ना, आप खाली खुद 2 लोगों के लिए नहीं कहते हो, आने वाली जनरेशन के लिए कहते हो। एक्चुअली शादी का असली मतलब तो वही है। तो जब आप शादी कर लेते हो तब आप खुद के लिए या सामने पार्टनर के लिए नहीं जीते, आप फिर आने वाली जनरेशन के लिए जीते हो। मेरे को महसूस होया, करी तो नहीं है मैंने अभी तक हो जाएगी जल्दी देखो अभी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। देखो एक्चुअली सही बात है। जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी की वो ये है कि हम सोशल डिसिप्लिन को बनाए रखें बेसिकली, और अपनी जनरेशन्स को आगे ग्रो करें। ये 2 ही मेन पर्सपेक्टिव्स होते हैं शादी करने में, एंड इट इज़ ट्रू। तो हमारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। बट मुझे क्या फील हो रहा है आजकल मैरिजेस इसलिए फेल हो रही है आधे से ज़्यादा, क्योंकि लोग पहले जैसे हम अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, सेल्फिश तो नहीं बोलते अपने माँ बाप को, सेल्फलेस ही बोलते हैं, क्योंकि भाई अपने लिए सोचने से पहले हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन आजकल के जो कपल्स हैं वो अभी भी यार इसमें को अपने पार्टनर से ये नहीं मिल रहा, वो एक दूसरे पे ही लगे पड़े, बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे वो। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बात करेंगे, रिलेशनशिप का पॉडकास्ट। हाँ, मैं चाहूंगी मैं भी सोच कि हम रहा था करें, उसके बारे में, क्योंकि ये क्लैरिटी अभी जैसे तुमने बोला, अभी इस पे ये एक अपने आप में डीप टॉपिक है, इस पे क्लैरिटी नहीं है। जैसे तुमने बोला कि दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए, एंड डेफिनेटली जब हम मांगते हैं यानी कि हम खाली हैं, और जब हम खाली हैं तो हम रिलेशनशिप पे कुछ दे ही नहीं रहे, बट हम सिर्फ मांगे जा रहे हैं। सही बात तो मांगने वाला इंसान किसी को नहीं अच्छा लगता। सही बात है, सही बात है। हर बंदा ऐसे बंदे से जुड़ना चाहता है जो कुछ देने के लिए रेडी हो। इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रुथ, राइट। तो इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मैं चाहूंगी हम तो मैंने सही टॉपिक छेड़ा, मतलब बिल्कुल सही टॉपिक छेड़ा। तो कोई बात नहीं, अगले पॉडकास्ट में हम इस पे बात करेंगे। और अगर आपको चाहिए अगला पॉडकास्ट इस रिलेशनशिप के टॉपिक के बारे में और अपने मतलब रिलेशन को कैसे सुधार सकते हो अपने पार्टनर के साथ, तो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ 1000 लाइक तो बनते हैं भाई। और साथ में हम उस पर ये भी बात करेंगे कि आप कैसे सही पर्सन चूज करो लाइफ के लिए, एंड अगर जो मैरिड कपल्स हैं वो किन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ में उसमें कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का पार्ट भी है कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होती है। हम सब के अंदर इनर चाइल्ड है, वो इनर चाइल्ड कैसे हम
संभाल के रखना है, अगर वुंडेड हो चुका है कैसे हील करना है, ये नहीं पता हम सब लोगों को। और वी आर जस्ट बस चले जा रहे हैं, एक इतना बड़ा बोझा हमारे कंधे पे है, इमोशंस का, एक्सपेक्टेशंस का, और उसमें हो क्या रहा है, पास्ट के बोझे हैं, फ्यूचर की कामनाएं हैं, और प्रेजेंट में हम जी ही नहीं रहे। ये भी एक कड़वा सच है। तो मैं चाहूँगी हम इसमें जितने भी लोग आपके पॉडकास्ट से जुड़े हैं, हम डेफिनेटली लोगों की हेल्प कर पाएँ। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इश्यूज, नेगेटिव थॉट से कैसे आप बाहर आ सकते हो और कैसे फुलफिल्ड बना सकते हो अपने लाइफ। चलो पॉडकास्ट तो अगली बार आने वाला है, इस पे 1000 लाइक आए तो पूरी रेमेडी बताऊंगा, नहीं आए तो आधी बताऊंगा, कट कर दूंगा बीच में। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना रिलेशनशिप के लिए भी एक रेमेडी बताएंगे। हाँ, एक ऑकल्ट की रेमेडी, स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताऊंगी, लेकिन तब जब यश वाली बात बुरी होगी। हाँ, 1000 लाइक। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा इस बार? अमेजिंग। एनर्जीज हमेशा की तरह हाई होती हैं, बढ़िया होती है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा ही लगता है कि तुम डीप डाउन एक नॉर्मल एज ए लेमैन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, और वो चीज़ें हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंच पाती हैं। थैंक यू सो मच। लोग समझते हैं कि सामने वाला बंदा बहुत टॉप लेवल का है, लेकिन हम होते तो इंसान ही, सबके दिमाग में एक टाइम पे तो वो चीज़ चली रही होती है, तो वो जानना जरूरी है। और अच्छी चीज़ ये है कि ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड भक्ति मार्ग, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, तो लोगों तक हम पहुंचा पाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।